बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता। तब मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, मैं लाल किला हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, सच बोल रहा हूं मैं, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं, आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूं आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूं, लेकिन आते वक्त मुझे एक मां ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूं जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की मां की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस मां से कई बार मिला हूं, मुसलसल मिलता रहता हूं। मैंने उस मां के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है, मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की मां, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म, उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाएं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहां कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके एक मां कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो बरसों से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी 2 मिनट आपसे आखिरी गुफ्तगू, और उसके बाद 2 बड़े शायरों को आपको सुनना है, राना तबस्सुम को। अशफाक करीम साहब, इसराइल साहब, मुजाहिद भाई, अंजार साहब, इज़ार अशफी साहब, सारे लोग मौजूद हैं। और मैं दिल्ली से आया हूं। मैं ये नज्म आपको सुना के जाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आप एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी मैं लाल किले के आसपास जब गाड़ी लेके गुजरता हूं और वो दीवारें देखता हूं और फिर नफरती लोगों के बयान सुनता हूं, उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि लाल किले का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, इमारतों के नाम बदल दो, तो मेरा मन करता है कि मैं लाल किले से बात करूं। जब मैं लाल किले से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किला बोल रहा है, और लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है। मैं सुनाता हूं, नज्म का उन्वान है लाल किला। आप ये महसूस करेंगे कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। आप तमाम जिम्मेदारान जो यहां बैठे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, सबकी मुझे शिरकत हो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके इस नज्म के लिए मुझे माहौल दें। मैं आखिरी नज्म आपको सुनाता हूं
कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मिसरा संभालिएगा जो अगला मिसरा है कि मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पे मुझे और आपकी दाद चाहिए, तब मैं इसका बंद पढ़ना शुरूंगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा जिंदगी देखे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाएं कि हम नहीं थके हैं, तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है, तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। नईम भाई, अल्ताफ साहब चांदनी, राना तबस्सुम, बिहारी लाल अंबर, इन तमाम शायर दोस्तों की भी शिरकत चाहता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने? मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। वाह 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 वाह। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशफाक साहब, आप भी सुनते हैं इन दिनों लाल किले की दीवारों से भाषण। हमने तो वो दिन भी देखा था जब लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की। और जब वो लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, तो उसी के 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे सरकारी शह पर। हमने तो ऐसे ऐसे झूठ भी सुने हैं उस लाल किले की दीवार से। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं लाल किला हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या कहने? सियासत में जाके आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे तेवर ढीले हो गए? नहीं लगता ना? जिस दिन आपको लगे कि मैं बदल रहा हूं, उस दिन मुझे बता दीजिएगा, मैं सियासत छोड़ के फिर से आपकी दुनिया में पूरी तरह से वापस आ जाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सियासत मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे याद है कि 2019 में एक मुलाकात में राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान, जिन नज्मों को तुम पढ़ते हो उनका हल तलाशना चाहते हो तो सियासत में आओ। और सियासत में आकर के भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपकी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिसरे पढ़ रहा हूं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सांसद बोल रहा है, लगेगा लम्हा लम्हा आपको लगेगा कि एक शायर बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं।
मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, जो सपना देखते हैं कि लाल किले का नाम बदल देंगे, ताजमहल का नाम बदल देंगे। इमरान बोलता है ये कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। वाह जिंदाबाद। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और ये जो सियासत से आवाजें उठती हैं ना, उनके लिए बोलने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। तैयार रहना अगले जो 4 मिसरे हैं उन पर। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, मैं उन हाथों को भी कसम देता हूं, अगले जो 4 मिसरे आ रहे हैं वो पुकारते हैं आपको कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार रहना आखिरी मिसरे पर कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना, यहां से वहां तक मिसरे की दाद मांगता हूं कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैं शुरू में आया तो मुझे लग रहा था कि आप बड़े खतरनाक मूड में हैं, कब किसको हूट कर दे रहे हैं, कब किसको सुन ले रहे हैं, तो मुझे बड़ा डर सा लगा। लेकिन मुझे शुरुआती दिनों के 4 मिसरे याद आए कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था, मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। और लाल किला पढ़ते पढ़ते ये सिर्फ एक बंद की एक नज्म आखिर में मेरे जहन में आ गई। ये जो लोग निकले हैं ना, आपके किशनगंज से भी ऐसी आवाजें आती हैं, आपके बिहार से भी ऐसी आवाजें आती हैं। तब मैं आखिर में दुआ के तौर पर एक नज्म सुना करके, दिलीप मंडल साहब यहां बैठे हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं, उन सबको जोड़ करके
सिर्फ दुआ के तौर पे अल्ताहाट में खड़ा हूं, किशनगंज में खड़ा हूं, बड़ी तादाद में यहां तलबा बैठे हैं, बड़ी तादाद में मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं। मैं आज हुसैनिया मदरसे में गया था, वहां के तलबा ने मुझे दुआएं दी। तो ये जो भारत जोड़ो मुशायरा है, इस मुशायरे में इस स्टेज से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, न जाने कितने चैनलों पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, कितने यूट्यूब चैनलों पर लाइव चल रहा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने ये नज्म सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने, क्या कहने, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में एक एक हाथ शामिल होगा, एक एक दिल शामिल होगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी दुआ कामयाब रही। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इमरान अकेला नहीं बोल रहा है, इमरान की आवाज में करोड़ों लोग बोल रहे हैं, जिन पर हर दिन ये इल्जाम है, हर दिन उनसे सबूत मांगा जाता है कि आप बताओ वतन परस्ती क्या है, आप बताओ कि आप मोहब्बत करते हो मुल्क से या नहीं करते हो। मैं चाहता हूं कि आज की रात वो काश अल्ताहाट होते, किशनगंज होते, तो उन्हें समझ में आता कि इस मुल्क के शहरी हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन तक ये पैगाम पहुंचाइए अपनी दुआओं और अपनी तालियों के साथ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अल्ताहाट वालों, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और वो जो हर दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से दूर चले जाओ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता। तब मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना चाहते मिसरे पे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इतनी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। जिंदाबाद।